तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है तो प्लीज समझो कि नहीं हुई है। मैं उसका बाप हूं और बड़ी ईमानदारी से तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अपने अब्बा को इस मुश्किल से निकाल लो। तुम उनकी बेटी हो, उनकी इज्जत आबरू तुम्हारे हाथ में। बेटा, तुम दोनों की मोहब्बत से इस दुनिया में नफरत खत्म नहीं होगी। फिर इस किस्म का सोशल वर्क करने का क्या फायदा? आप तो रिश्ता मांगने आए थे अंकल। गलत जगह आ गया हूं शायद। तुम्हारे अब्बा के आने से पहले हमें यहां से जाना होगा। आप आफिया हो ना? पता चल गया मुलाहिजे की रिपोर्ट में क्या लिखा है? लिखा है बज़ाहिर तो यह लगता है कि मुल्जिम गिरफ्तारी से बचने की भागम दौड़ में मुंह के बल गिर गया होगा। अब बता, 3 दिन के रिमांड में अब क्या कुछ होगा तेरे साथ? क्या होगा? अभी तो बड़ी भागम दौड़ करनी है बेटे। अभी तो कई बार तुझे मुंह के बल गिरना है। लेके जाओ इसे तफ्तीशी रूम में। अभी तो इस पर हवालात तोड़ने की दफा भी डालनी है मैंने। लेके जाओ। चलो। लेट जाओ। दरवाजा बंद कर। रस्सी लेकर आ, रस्सी। हर सू बस तू, और इससे पहले कितनी बार बंद हुआ है? बस तू, हर सू बस तू आए। मुझे अहमद को जानती हैं आप? ज्यादा नहीं पूछूंगी, बस इतना बता दीजिए, ये वही है ना जो आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? फिर तो मसला ही हल हो गया। अब्बा जीत गए, बल्कि अब तो उनका जीतना जरूरी हो गया। मैं ये कहने आई थी कि यूसुफ को छोड़ दीजिए प्लीज। मैं भी खाना देकर आई हूँ उसे। मार मार कर बुरा हाल कर दिया है उसका। सर मुंह से खून निकल रहा है, दांत भी दुख रहे हैं। एक लुकमा मुंह में डाला तो दर्द से तड़प गया वो। मैं हालत दिखाऊं? नहीं, हालत नहीं देखनी। उसने कहा कि उसे रिहाई चाहिए। नहीं, कभी नहीं कहेंगे। कमबख्त मोहब्बत में गिरफ्तार है तो रिहाई कैसे मांगेगा? उसकी किसी वकील से बात कराओ जो उसे समझाए, वरना मौलवी साहब कह रहे थे कि 5-6 साल की जेल हो जाएगी। शायद डर जाए। नहीं, नहीं डरेगा। फांसी भी मिल गई तो नहीं डरेगा। तो फिर तुम क्यों डर रही हो? मर्दों को होती है फांसियां,
सर मुंह में फट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कहने से या वकील के समझाने से अगर मर डर जाएंगे तो मोहब्बत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोहब्बत का कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा है, और अगर नुकसान ही होना था वो अकेला क्यों झेल रहा है? आओ मेरे साथ। ये मेरा भाई है वली। मैं तुम्हें इसके सामने बताती हूँ, मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? इसे दिखाने के लिए बता रही हूँ वली, मेरे बात छोड़ो, छोड़ो। किसी और थाने में और मैं किसी और थाने में। मार तो दोनों को पड़ रही है, किसी का सर मुंह फट जाता है तो किसी का दिल। देखिए मेरे भाई की आंखों में मोहब्बत जैसी चीज के लिए नफरत, इसके बाद तो बाल पकड़ने की भी जरूरत नहीं रहती। फिर भी उससे कहना, दिल के खेल में जान तो देनी पड़ती है। जब मोहब्बत के लिए कोई जान दे देता है तो उसका कैरेक्टर पता चलता है। देखो, तुमसे चाय का भी नहीं पूछा और दरवाजे तक छोड़ने आ गई। अब तुम जाओ, अब्बा के आने का वक्त हो गया। कहीं अब्बा के सामने कहना पड़े कि मुझे यूसुफ से मोहब्बत है, तो फिर जो होगा तुम यूसुफ का गम भुला दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ चली गई थी तुम? मैं यूसुफ को खाना देने गई थी, वो मैं नहीं आया। आप और अंकल को देर हो गई तो मैंने सोचा खुद दे आती हूँ। पर तुम्हारे अंकल तो बता रहे थे तुम वहां से 4 बजे ही निकल गई थी। अपने घर गई थी तुम? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं अपने घर नहीं गई थी, जुलेखा के घर गई थी। यूसुफ की हालत मुझसे देखी नहीं गई तो मैं वहीं चली गई। इस तरह का तशद्दुद नहीं कर सकते आप, और आपके तफ्तीशी अफसर को मैं अदालत के कटहरे में लाके खड़ा कर दूंगा और उससे एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। अरे जाने दीजिए वकील साहब, तफ्तीशी जब इस तरह के हिसाब से पास होते हैं ना तो तफ्तीशी बनते हैं। आप ये छोटे मोटे जख्मों पे ध्यान देने की बजाय इसकी जमानत का बंदोबस्त क्यों नहीं करते, वरना बहुत रगड़ा लग जाएगा। मैं अदालत में साबित कर दूंगा कि आपने ऐसी FIR काटने के लिए पैसे लिए हैं। फिर वही बात, मैं ये वकील साहब आप इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखिए शक्ल से कितना मासूम लगता है, और मुझे तो वैसे भी ये बेगुनाह लगता है। देखें देखें जरा इसे, गौर तो करें। हाय, ऊपर से सच भी बोलता है। अदालत में बोल कर आया है कि मैंने इसके अब्बा से 1 लाख रुपए लिए हैं। वजी साहब आप बताइए, मैंने आपसे कोई पैसा लिया है? जी नहीं, कोई पैसे नहीं दिए। सुन लिया? हाँ, ये चोट जख्म वाली बात ठीक है, तफ्तीश में छोटी मोटी मारपीट तो होती रहती है, लेकिन सच बताऊं तो आपकी वजह से VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसे, हवालात से निकालकर सामने बिठाया कुर्सी पे, हंस के बात कर रहे हैं, इसके लिए चाय मंगवाई है। अभी वो देखें, आगे आगे ला भी ला, जल्दी ला जल्दी ला। चल शाबाश, डाल कपों में और दे सबको। लेकिन सच बताऊं तो केस अदालत में लड़ने की गुंजाइश नहीं है आपके पास। FIR बहुत सख्त है, लड़के को सजा हो जाएगी। तो फिर क्या करना है? एक ही हल है, मुदई पार्टी से बात चलाइए, माफी मांग लीजिए। लेकिन कुछ दिनों के लिए मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाए, दिल ही दिल में करता रहे, लेकिन महसूस ना होने दे। तो फिर आप पैसे कितने लेंगे? अरे वकील साहब, मुफ्त मशवरे पे रिश्वत की ऑफर
और वो भी बच्चे के सामने तो ना करे ना, इस तरह तो हम बदनाम हो जाएंगे। भाई नकवी साहब, जी सर। बच्चे को ले जाओ, हवालात में बंद कर दो। जी, तो क्या कह रहे थे आप? तो फिर SHO साहब, आप बच्चे को बरी करने के कितने पैसे लेंगे? आपके लिए सिर्फ 5 लाख, और वो जो पहले 1 लाख दिया है ये उसके अलावा। बात सुनो बेटा। वाह, एक बात कहूं तुमसे? कहिए। बेटा, जुलेखा तुम्हें नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर भी नहीं मिलेगी। चाहे तुम जेल जाओ या जान से जाओ, जुलेखा तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। आप डर गए ना अब्बा, मेरे जख्म देख के, मेरी ये हालत देख के। दांत दुखने का सुना तो दिल दुख गया आपका? नहीं बेटा, तुम्हारी कसम में डरा नहीं हूं, लेकिन मैंने किस्मत का लिखा पढ़ लिया है। इतनी मार खाने से भी किस्मत नहीं बदलती अब्बा। ना, किस्मत में पहले भी वही हुआ जो लिखा था, और आज भी वही होगा जो लिखा। पहले क्या हुआ था? नहीं, पहले मतलब यह है कि यही होता होगा ना जो पहले से तय है और लिखा हुआ है। इजाबा कबूल में लड़की की क्या हैसियत होती है? मेरा मतलब है कि लड़की खुद हाँ कहती है या उसकी जगह उसके अब्बा कहते हैं? मुझे कबूल है। तुम्हें शर्म नहीं जुलेखा? तुम अब्बा के सामने जबान चला रही हो। मुझे बहुत शर्म आती है वली, इसलिए निकाह से पहले सब कुछ क्लियर कर लेना चाहती हूँ। अगर मैंने मौलवी के सामने कह दिया कि मुझे मंजूर नहीं है, तो जरा सोचो तुम लोगों को कितनी शर्म आएगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत? बैठ जाओ वली मोहम्मद, जहां कहते हैं बैठ जाओ। और खबरदार जो जवान बहन को दोबारा आंखें दिखाकर अपनी ताकत का गुरूर दिखाया तो। हेलो। तो क्या सोचा है तुमने? सोचा मतलब? यूसुफ के बारे में पूछ रही हूँ। बताया तो था, यूसुफ से मोहब्बत हो गई है मुझे। बल्कि तुम्हारे सामने वली को भी सुना दिया था, रिएक्शन भी देख लिया था तुमने उसका। अब ताज़ा खबर ये है कि अब्बा ने धमकी दी है, बोले इतवार को तुम्हारी डोली जाएगी या फिर जनाजा निकलेगा, और मैं जनाजे पर मान गई। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा जुलेखा। डराने के लिए तुम्हारे अब्बा ने पुरानी धमकी दी है तुम्हें। क्या मतलब? पहले भी वो तुम्हारी खातिर पुलिस स्टेशन जा चुका है, तुम्हारे लिए मार खाई है उसने। बताओ जरा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब क्या हुआ था मुझे? तब तो मुझे उससे मोहब्बत ही नहीं थी। तो चलो मोहब्बत के बाद की रौदात सुनाओ। एक थप्पड़ भी पड़ा है तुम्हें? किसी ने प्लेट उठाकर तुम्हारे सर पे मारी है? कोई जख्म आया है? कोई दर्द हुआ है तुम्हें? चलो यही बता दो, खाना खाते हुए तुम्हारे दांत दुखते हैं? नहीं ना? तो अब उसके बारे में सुनो। जख्मों से चूर है वो, ना ठीक से बोल पाता है ना ठीक से चल पाता है। सर मुंह की चोटें देखो तो लगता है मोहब्बत के ऊंचे मनार से मुंह के बल गिरा। यहाँ तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, वहां उसे सजा मिल रही। तो मैं तुमसे पूछती हूँ जुलेखा, मोहब्बत एक तरफा नहीं है तो सजा एक तरफा क्यों है? अरे रुको तो सही, चप्पड़ चप्पड़ बोली जा रही हो बस। तुम ये क्यों समझती हो कि चोट उसे लगी तो दर्द बस तुम्हारे कलेजे में उठ रहा है?
मैं भी तड़प रही हूँ मदीहा, कहीं उसके बराबर तो कहीं उससे ज्यादा। यहाँ वाली हंसकर बता रहा था, साले को मारो तो मुंह से सी नहीं निकलती। पता है उसके मुंह से सी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि मेरे दिल से चीख निकल जाती है। मेरे सर और मुंह पे जख्म के निशान मत ढूंढो, उस एक चीख की आवाज सुन लो बस। उसकी आवाज सुन के तो मेरे अब्बा का दिल भी दहल जाता। फोन रखती हूँ, और प्लीज जब उसके लिए तड़पो तो मेरे लिए भी दुआ करना। मदीहा मोहब्बत करती है ना उससे? हाँ। रिमांड पे रखे हुए मुलजिम की मां को मुलाकात के लिए नहीं आना चाहिए था। अब वो उसकी हालत देखेगी तो झोली उठा के हमें बद्दुआएं देगी। जी नहीं, वो बद्दुआएं नहीं देगी, आप परेशान मत हो। परेशानी वाली बात तो है, मां से तो पुलिस वाले भी डर जाते हैं। वो जी उसकी सुतेली माँ है और दोनों में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। अच्छा। तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आई है। जनाब ने 2 शादियां की हैं। मौजे करे जनाब, मौजे करे। 2। इस तरह किसी से मोहब्बत करने लगे हो, सुनकर खुश हो गई हूँ। लगा है मुझसे नफरत तो तुम्हारी बस दिखावे की है। क्यों आई आप यहाँ? तुम्हें देखने आई हूँ। वजी ने बताया था तुम्हारे सर और मुंह पर चोटें लगी हैं। अरे नहीं, हम तो उनके अब्बा से मिले भी नहीं, हम तो सिर्फ उनकी अम्मी से मिले। तुम्हें पता है कौन है? कौन? तुम्हारे अब्बा की जुलेखा। तुम्हारे अब्बा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। आज भी तुम्हारे अब्बा की पोटली में उनके खत है। एक दफा मेरे हाथ लग गए तो खूब लड़ाई हुई। लड़ाई क्या हुई, मैं बोलती रही और वो सुनते रहे। मैं चुप हुई तो बोले, बताओ मैं इनका क्या करूं, जला दूं? मैंने कहा हाँ जला दो। उन्होंने वो खुतूत मुझे दिए और कहा तुम अपने हाथ से जला दो मगर पोटली ना जलाना। पता है वो पोटली तुम्हारी अम्मी ने सी कर दी थी उन खतूत को संभालने के लिए। मैं तो शर्म से जैसे मर गई। मैंने वो सारे खतूत संभाल कर अपनी अलमारी में रख दिए। अब बताओ जुलेखा तुम्हें मिलेगी या नहीं? शेख साहब के जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने आफिया का गुरूर तोड़ने के लिए ही उससे शादी की थी, ये जानते हुए कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मोहब्बत का खून करने की उनकी पुरानी आदत है। वो जुलेखा के टुकड़े करके समंदर में बहा देंगे, लेकिन वजी अहमद के बेटे को उसका रिश्ता कभी नहीं देंगे। मैं तुमसे यही कहने आई हूं कि जब तुम्हें जेल जाकर भी कुछ नहीं मिलेगा तो अपने बाप से उसके अकलौते बेटे को क्यों छीन रहे हो? मैं तुम्हारी सौतेली मां हूं, लेकिन सगी बेटी की कसम खाकर कहती हूं कि उससे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। इसमें 50 लाख के तावान का कोई जिक्र नहीं। पैसे मिल गए क्या? नहीं सर, तफ्तीश में पता चला कि 50 लाख की रकम गलतफहमी की वजह से लिख दी गई थी। मुलजिम ने तावान नहीं मांगा था। गलतफहमी की बिना? मेरा मतलब है ये कौन सी गलतफहमी है कि ये लिख दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए तावान मांगा गया और 50 लाख रुपए अदा कर दिए गए? जाने दीजिए ना सर, अब तो ये केस खत्म हो रहा है, तो आप भी मेहरबानी फरमा दीजिए।
आप लोग अगर चाहो तो इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। नहीं सर, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं 10-10 हजार रुपए के मुचल के मंजूर करता हूं इन दोनों की जमानत। तुम अगर चाहो तो एक दरखास्त दे दो कि एक केस बर्खास्त कर दिया जाए। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। वाह, आ गया मेरा बेटा। ये जमानत कैसे हो गई? और इमरान मुगीस मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है? बेटा घर चलते हैं, आराम से बैठ कर बात कर। नहीं अब्बा, बात यही है। आपको कसम है मुझे बताइए कि एग्रीमेंट किस तरह हुआ है? वो लोग मुझे रिहा करने पे मान क्यों गए? जिद ना करो बेटा, मैं कह रहा हूं ना घर चलकर आराम से बैठकर बात करनी। तुम चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे बताइए किस बुनियाद पर हुआ यह सलानामा? उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। किसने? जुलेखा। कुर्बानी मत। क्या किया उसने?